हेलो एवरीवन, एआई सॉल्यूशन से मैं सपन गुप्ता आप सभी का स्वागत है एआई सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो को लेकर और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक फ्रेशर स्टूडेंट का जो कि इस फील्ड से नहीं थे, वो किसी अदर फील्ड में काम कर रहे थे, उनका रिव्यू लेने वाला हूँ और यहाँ पर वो बताने वाले हैं कि उन्होंने किस तरीके से एआई सॉल्यूशन ज्वाइन किया और किस तरीके से स्ट्रगल किया और उनका अभी लेवल क्या है। तो सर पहले आप बताइए कि आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? नाम साहिल है और मैं बंगाल से हूँ जी। तो साहिल जी ये बताइए कि आपको लगभग कितना टाइम हुआ एआई सॉल्यूशन ज्वाइन किए हुए? मेरी अभी 1 साल होने वाला है सर। 1 साल होने वाला है। तो एआई सॉल्यूशन ज्वाइन करने से पहले आप किस फील्ड में थे, आप क्या काम करते थे? सर पहले तो मैं मार्केटिंग का काम करता था मैं। अच्छा, मार्केटिंग काम करते थे आप, ठीक है। तो मार्केटिंग में जब आप काम करते थे कभी आपने मोबाइल वगैरह का भी काम किया है, मोबाइल कभी खोला था आपने? नहीं, मैं सोचा भी नहीं था मैं इस फील्ड में आऊँ। जी। तो आपने कैसे टारगेट बनाया कि मुझे एआई सॉल्यूशन ज्वाइन करना है, और उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट जैसे दिल्ली में थे, तो आपने कैसे डिसीजन लिया कि मुझे क्लास यही करना है? सर मैंने वीडियो में देखे थे जी। मैं अदर्स इंस्टीट्यूट में गया था जी। लेकिन उन लोगों की जो डेमो की मतलब मुझे अच्छी नहीं लगा। उन लोग जो डेमो देते हैं तो मतलब व्यवहार है वो सही नहीं है। जी जी। तो मुझे फिर जब मैं एआई सॉल्यूशन में आया, जब सर से मिला मैंने जी। तो सर की जो मतलब डेमो था वो मुझे फर्स्ट क्लास लगा, इसलिए मैं एआई सॉल्यूशन में ज्वाइन किया मैंने। ठीक है। तो ये बताइए कि आपने अपनी क्लास को, जैसे कि आप काम भी कर रहे थे, आप जो भी कर रहे थे, देखिए ये वीडियो आपके लिए इसलिए हेल्पफुल होने वाला है कि एक स्टूडेंट जो इस फील्ड से नहीं है वो पैसा भी कमा रहा है और अपनी क्लास भी कर रहा है, तो उसको हम लोग किस तरीके से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो बताइए कि आपने अपनी क्लास को कितने टाइम में पूरा किया है? सर मैं अपना क्लास 3 महीने में कंप्लीट किया था। 3 महीने पूरा किया है। अच्छा, 3 महीने में आप क्लास किस तरीके से ज्वाइन करते थे आप? सर मैं सुबह 10 बजे आते थे मैं जी। और 1 बजे निकल जाता था अपने जॉब के लिए। मतलब 10 बजे आप क्लास ज्वाइन करते थे और 1 बजे चला जाता था, जॉब पर चले जाते थे। उसके बाद फिर आप कब आते थे? मतलब शाम के टाइम 8 बजे आता था मैं। शाम को, मतलब रात में आप 8 बजे आते थे। फिर 8 बजे के बाद आपकी क्लास कितनी टाइम तक चलती थी? तो सर रात में 8 बजे के बाद मैं 5 बजे तक क्लास की है मैंने। रात को 5, 3 मतलब ज्यादातर मैंने 5 बजे तक क्लास की है। 5 बजे तक। तो ये बताइए कि जब आप नाइट में 4 बजे 5 बजे तक आप जागते थे, 3 बजे तक जागते थे, तो उस टाइम पे क्लास में आप अकेले रहते थे या और भी बच्चे? नहीं, कोई नहीं था, मैं अकेले था। मेरे पहले भी वीडियो पड़ा है आपके यूट्यूब चैनल में, तो आप जी जी। देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जॉब कर रहे थे और पैसे की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इनको फीस भी पेमेंट पे करनी थी और फीस भी इनको जो पे करनी थी वो अपने कमाई से ही पे करनी थी। इनको इनकम भी करना था और क्लास भी करना था। और यहाँ पर दूसरा टारगेट ये भी था क्योंकि इनके पास जॉब भी है, इनको जॉब भी करना है और प्लस इनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। तो इसलिए हम लोग जो है इनके साथ थोड़ा फोकस करते थे और थोड़ा इनके साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते थे कि जैसे 8 बजे 9 बजे वापस आ रहे हैं तो हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके उतना ज़्यादा टाइम इनको हम दे सकें। तो जैसे एक टीचर हमारे साथ और भी हैं जो कि सोनू सर हैं, तो कभी मैं रुक जाता था ओवरनाइट, कभी सोनू सर रुक जाते थे, लेकिन हमें कोशिश ये करते थे कि साहिल का आज जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पूरा हो सके। वो सिंगल है तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि कोई भी जो फ्रेशर बच्चा है वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करता है तो उसको पता नहीं होता कि मुझे क्लास में क्या मिलने वाला है, क्लास का सपोर्ट क्या रहने वाला है, वो ओनली फॉर केवल ज्वाइन कर लेता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम उसको फेस होती हैं। तो मुझे ही पता था कि साहिल इन सब टारगेट को इजी वे में पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सपोर्ट एक्स्ट्रा टाइम मिलना ही चाहिए। तो हम कोशिश करते थे 12 1 2 3 12 1 2 3 जो भी हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 4 या 5 भी बज जाते थे। जैसे मान के चलिए कि हम अपने कुछ हैंडसेट लेके बैठे हुए हैं तो उसमें 4 या 5 भी बज गए हैं, ठीक है। अदरवाइज 12 1 2 तो पर डे बज ही जाते थे, ठीक है। और लगभग आपने जो आपकी फीस थी, आपने फीस लगभग कितने टाइम में पे किया है? सर मैंने 3 टाइम में मतलब 3 बार मैंने पेमेंट किया है। 3 बार पेमेंट किया है, ठीक है। तो जैसे आपने 3 महीने क्लास ली थी, तो 3 महीने क्लास में आपको कौन कौन से बोर्ड यहाँ पर प्रोवाइड किए गए? नॉन पेस्टर, ब्लैक पेस्टर और डबल टिकट मिला था मुझे। मतलब आपको तीनों बोर्ड ऑन कंडीशन में मिले ऑन कंडीशन में। अब तीनों बोर्ड पे आपने काम किया था? मैंने तीनों बोर्ड में काम किया। तीनों बोर्ड आपके ऑन हुए थे? हाँ, तीनों बोर्ड ऑन हुए थे मेरे। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा जो टारगेट होता है वो नॉन पेस्टेड ब्लैक पेस्टेड ऑन देने का सिर्फ इतना ही होता है कि वो फ्रेशर बच्चा हो या पहले से काम कर रहा हो या वो टच डिस्प्ले फोल्डर काम केवल कर रहा हो, लेकिन अपने काउंटर पे जाके एक प्रॉपर वे से वो काम कर पाए, ठीक है। तो जैसे क्लास करने के बाद फिर आपकी जॉब किस हिसाब से आपने जॉब वगैरह ज्वाइन की, कैसे किया आपने? सर फिर आपने मुझे एक जॉब पे लगाए थे। जी, कहाँ पर लगे थे आप जॉब में? मैं जयपुर में गया था जॉब करने के लिए। जी, लगभग कितना टाइम आपने वहाँ पर जॉब किया? सर उधर मैं कम से कम मान लो 20 दिन किए थे मैंने। 20 दिन जॉब किया? 20 दिन किए। ठीक है। उसके बाद फिर आप कहाँ पर? फिर मैंने गाँव चला गया था सर, अब बंगाल मेरी थोड़ी प्रॉब्लम था गाँव में। जी जी। तो उसके बाद फिर वापस आया, फिर पंजाब गया मैं। जी। पंजाब काम करने के बाद फिर मुझे फिर गाँव जाना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता था उस टाइम। जी जी। बीए कंप्लीट करने की कोशिश में। मुझे बताइए कि जैसे आपने पंजाब में कभी आप
आपने जॉब किया, तो पंजाब में जॉब करने के बाद वहाँ पर आपका जॉब छोड़ने का रीजन क्या था? सर रीजन यही था, जो मतलब वो जो काम आ रहा था, ठीक है, तो मुझे वो कह रहा था 50% नहीं देगा और मुझे 50% चाहिए था। देखिए, आप इन चीजों को समझ सकते हैं कि एक फ्रेशर स्टूडेंट जो इस फील्ड से नहीं है, उसने 3 महीने में इतना ज्यादा एफोर्ट किया, इतना ज्यादा मेहनत किया है कि वो खुद सामने वाले से ये बोल रहा है, जो जिन्होंने शॉप खोला हुआ है, वो पंजाब जाके बोल रहा है कि अगर आप मुझे 50% पे करते हैं तो मैं आपके पास काम करूंगा, अदरवाइज काम नहीं करूंगा। लगभग आपको सैलरी कितनी दे रहे थे वो? सर वो कह रहा था मतलब 10,000 देने के लिए कह रहा था। 10,000 देने के लिए? अच्छा, लगभग कितना टाइम उनके पास काम किया आप? मैंने 20 दिन किया था उसके पास भी। ठीक है, देखिए, तो उसके बाद 20 दिन काम किए, उसके बाद इन्होंने वहां पर भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी मेहनत करते हैं और आपने रातों दिन एक कर दिया है और आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा है, टीचर ने अगर किसी मेथड को एक बार आपको बताया और उसको आपने 10 बार रिपीट किया है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं किसी भी काउंटर पे जाऊंगा तो मैं 100% अपना दे सकता हूं और मैं पर डे 2 से 3,000 की इनकम कर सकता हूं। तो उस कंडीशन में आप 50% ले भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। फिर उसके बाद आप कहां लगे? फिर उसके बाद एक मैंने दोस्त को फोन किए जी, तो उसके बाद थोड़ा काम सही था जी जी, और उसके बाद सामान भी देता, तो मैंने उसको फोन किए जी, तो उसने बोला ठीक है मेरे पास आ जा। फिर मैंने उसके पास काम पे गया। ठीक है। तो अभी लगभग आप उसके साथ मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? सर अभी जो उसके साथ मैं कर रहा हूँ, मतलब उसका भी थोड़ा बहुत डाउट है, जी, मेरा भी डाउट है, जी जी, तो हम दोनों एक साथ मिल बांट के काम करते हैं। चलिए, मतलब एक साथ आप मैनेजमेंट में काम करते हो। तो लगभग आपको कितना टाइम हुआ काम करते हुए? मेरा हो गया 4-5 महीने हो गया। 4-5 महीने होगा। क्लास को लगभग कितना टाइम हुआ आपको? क्लास मेरी हो गया, मैंने 3 महीने लिए थे आपके पास से जी। उसके बाद मैं गाँव भी गया था, मतलब सब जोड़ के मैं बता रहा हूँ। तो लगभग टोटल कितने महीने होंगे आपको? मेरी टोटल 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको, ठीक है। तो 1 साल के बाद अभी आप रिटर्न फिर से दोबारा आए हैं सपोर्ट के लिए? सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो अभी आप किस चीज के लिए रिटर्न आए? आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? अभी प्रॉब्लम ईमेल से चेंजिंग के लिए आ रहा था, सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब ईमेल से चेंजिंग। देखिए, जो फ्रेशर बच्चा होता है, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर बच्चा सारे कॉन्सेप्ट को एक बार में रीड कर सकता है। हम आपके साथ कंटिन्यू चलते हैं, हमें पता है कि आप किस तरीके से समझ सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैप्चर कर सकते हो। आप जितना इफोर्ड करोगे उससे 1000 गुना ज्यादा हम लोग इफोर्ड करते हैं। तो उस टाइम जब इन्होंने क्लास की, तो 3 महीने क्लास करने के बाद भी इन्होंने हार्डवेयर भी किया, सॉफ्टवेयर भी किया और हैंड प्रैक्टिस भी की, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में डाउट रह गया था। तो वो सॉफ्टवेयर का डाउट क्लियर करने के लिए अभी आप दोबारा फिर से रिटर्न आए हैं। तो आपने क्लास के लिए, सपोर्ट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे किया? नहीं सर, मैं पैसे नहीं दिए आपको। ठीक है। तो अभी आपने सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसे कि आपको एमएमसी चेंजिंग से प्रॉब्लम थी या फाइल से रिकॉर्डिंग थी, उसमें आपको कुछ डाउट क्लियर हुआ आपका? सर क्लियर हो गया, मतलब प्रॉपर मुझे मतलब एमएमसी चेंजिंग मैंने सीख गया आने के बाद। ठीक है। तो अभी आपको ये हैंडसेट लेके आए थे, कौन सा लेके आए थे आप? सर ये Redmi Note 9 था एमएमसी चेंजिंग के लिए। Redmi Note 9। ठीक है। तो एक बार इसको हम ऑन करके देखते हैं। ये देखिए, ये Redmi Note 9 है जो कि रिपेयर करने के लिए आया था। इसमें एमएमसी का इशू था और एमएमसी चेंज की गई थी, लेकिन एमएमसी चेंज करने के बाद भी लोगो रिस्टार्ट का इशू था। बाद में हम लोगों ने इसमें सीपीयू फिक्स किया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सीपीयू से आ रही थी। और अब ये हमारा फोन अभी प्रॉपर ऑन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे आपने सॉफ्टवेयर की क्लास कर ली, और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आप अपने काउंटर पर हार्डवेयर कर रहे हैं, उस तरीके से आप सॉफ्टवेयर भी कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई फ्रेशर बच्चा जो भी क्लास ज्वाइन करता है, अगर उसको आपके तरीके से सपोर्ट ना मिले या आपके तरीके से उसको गाइड ना किया जाए, तो वो सक्सेस हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता है सर। देखिए, क्योंकि बहुत सारे आज के टाइम में बहुत सारे इंडिया में इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग क्लासेस भी दे रहे हैं, लेकिन एक फ्रेशर बच्चे को सही लेवल पे लाना और सही लेवल पे स्टैंड करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फ्रेशर बच्चे को पता नहीं होता कि उसको क्या सीखना है, क्या समझना है, और अगर वहां पर टीचर भी उसके साथ मेहनत नहीं करता तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेशर बच्चा आता है, तो फ्रेशर बच्चे के लिए आप क्या क्या प्लस पॉइंट बताना चाहेंगे कि अगर वो ये सॉल्यूशन आए तो उसको किस कॉन्फिडेंस के साथ और क्या क्या चीजें क्लियर करके आनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि देखिए बहुत बार जैसे आपने देखा, पहले तो आप डिसाइड करें जो आप टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आप सही से गाइड कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, यूट्यूब में देखिए, जो भी जाए, आप जो भी इंस्टीट्यूट जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ये सोल्यूशन आए, लेकिन पहले देखो तो भीड़ कहाँ है और बच्चे के साथ उसे मतलब कनेक्टिविटी करो जो उस इंस्टीट्यूट में गया पहले से। अब देखो वो कैसे काम कर रहा है, नंबर मांगो उससे, जो मेरे आपसे आपके इंस्टीट्यूट से जो बंदा सीख के गया काम, उसका नंबर दीजिए मुझे। अगर वो बंदा दे देता है और उससे एक बार बात मतलब कर लीजिए। और इसके साथ साथ ये बताइए कि मान लीजिए जैसे बच्चे तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है कि बच्चे आते हैं, लेकिन जैसे उनको कोई यहाँ पर टास्क दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि फ्रेशर बच्चे को नहीं पता मुझे क्या करना है, उनको यहाँ पर कोई टास्क दे दिया गया कि आपको आज लाइट सेक्शन की क्लास है या बेसिक क्लास है, उसके बाद आपको रूम पे जाके इस सेक्शन को रिपीट करना है। वो बच्चे
बच्चे रिपीट नहीं करते हैं या बच्चे स्टडी नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर जो स्टूडेंट आना चाहता है उसको पहले उसको माइंड में ये एंटर करके आ जाए, जो मुझे जाना है, मुझे हार्ड वर्क करना है, जो सर बताए वो मैं करूंगा। सर अगर एक बार बोला तो मुझे कम से कम 10 बार करना है, ये करके आओ, फिर आपको मतलब 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आप क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि साहिल के साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, साहिल जी के साथ में, जो क्लास तो करते थे लेकिन यहाँ से जाके कहीं सोशल मीडिया पर, कहीं फेसबुक पर, कहीं यूट्यूब पर, तो वो अपना जो टाइम था वो उस टाइम को स्पेंड करते थे सोशल मीडिया पर। तो अगर आप भी इस तरीके से माइंड मेकअप करके आएंगे कि मैं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं 2 घंटे सीखूंगा, उसके बाद मैं रूम पे आऊंगा, मैं सोशल मीडिया को फॉलो करूंगा, या मैं और भी बहुत सारी बैड हैबिट होती हैं आपके अंदर, उन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे आपको सोशल मीडिया से बाहर होना पड़ता है। जिन चीजों को आपको यहाँ पर बताया गया है, जो भी टास्क आपको यहाँ दिया गया है, उस टास्क को आपको रूम पे जाके कम से कम 10 बार उसको आपको रिपीट करना होता है। अगर इस तरीके से आप मेहनत करते हैं तो मैं गारंटी श्योरिटी के साथ कहता हूं कि जैसे साहिल सक्सेस हुआ है, वो किसी और फील्ड में काम कर रहा था, जो कि फ्रेशर बच्चा था, उसके बाद भी आज वो मोबाइल में एक अल्टीमेट लेवल पे काम कर रहा है, और बहुत ही जल्द मैं उम्मीद करूंगा कि इनकी खुद की अपनी शॉप भी हो जाएगी, क्योंकि लगभग इनको 5 से 6 महीने काम करते हो गया है। तो इस तरीके से आप भी काम कर पाएंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट खराब नहीं होता है अगर वहां पर जो टीचर है वो टीचर आपको फोकस करता है। अगर वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, देखिए ये मैं ओपनली बोलना चाहूंगा, अगर वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और आप ये सोचते हैं कि आप वहां पर जाके नॉलेज को गेन कर सकते हैं, तो अगर आपका माइंड बहुत ज्यादा बेटर है तो जो आप ले पाएंगे, अपनी मेहनत का ले पाएंगे, वहां पर टीचर की मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के पीछे खड़ा होना पड़ता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम कहां है, वो डिमोटिवेट कहां पर हो रहा है, ये सारी चीजें भी टीचर को फोकस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर बैच में 50 बच्चे 100 बच्चे हैं तो एक टीचर सभी को कोऑपरेट नहीं कर सकता। जैसे साहिल जी मुझे बताइए कि अगर 50 बच्चों की बैच हो, और 50 बच्चों की बैच में अगर 50 बच्चों को हम ब्लैक पेस्टेड ऑन कंडीशन दे दें, ऑन कंडीशन का बोर्ड अगर 50 बच्चों को दे दें, तो लगभग कितने बच्चे ऑन करवा सकते हैं? सर 50 बच्चे के पीछे अगर आप खड़ा रहेंगे, एक बच्चे के पीछे अगर 1 घंटा आपके टाइम जाएगा, तो 50 घंटे में कितना, मतलब दिन में कितने घंटे क्लास होता है? मुझे 12 घंटे 14 घंटे। हाँ, तो 50 मतलब बच्चे के पीछे टोटल 50 घंटे जाएगा। 50 घंटे जाएगा, क्योंकि अगर 50 बच्चों को ब्लैक पेस्टेड दे दें, नॉन पेस्टेड दे दें, डबल डेकर दे दें, देखिए यही रीजन है कि इंस्टीट्यूट में आपको डेड बोर्ड मिलता है। इंस्टीट्यूट में आपको डेड बोर्ड दे दिया गया, क्यों? क्योंकि टीचर को आपके पीछे खड़ा नहीं होना है। आपने रिवॉल्व किया तब भी ठीक है, नहीं रिवॉल्व किया तब भी ठीक है, बॉल छोटे बने या बड़े बने, आईसी प्रॉपर लगे या ना लगे, फोन आपका ऑन हो या ना हो, क्यों? क्योंकि फोन ही आपका डेड है। ठीक है, अगर इंस्टीट्यूट आपको ऑन फोन देता है, ब्लैक पेस्टेड, नॉन पेस्टेड, डबल डेकर, तो श्योरिटी है कि वो 50 बच्चों से फोन को ऑन नहीं करवा सकता। डेम श्योर है आपको, कंफर्म, क्योंकि एक बच्चे के पीछे 1 घंटे का टाइम लगता है। तो इस तरीके से अगर वो नॉन पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, डबल डेकर को डन करवाएंगे तो केवल 1 महीने की क्लास सिर्फ इसी में निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे के पीछे 1 घंटे 2 घंटे बैठना होता है। तो इस तरीके से अगर आप भीड़ को फॉलो करते हैं तो आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं, लेकिन वहां पर ओनली फॉर केवल आप तालियों की गड़गड़ाहट सुन सकते हैं, आप वहां पर सिर्फ तालियों का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर नॉलेज है उसको आप गेन नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज के लिए आपको एक शांत माहौल चाहिए, जहां पर टीचर आपकी गलतियों को देख सके, आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। ऐसा नहीं है कि रूम के अंदर 4 पैनल लगे हुए हैं, आप इतने डिस्टेंस पे बैठे हैं कि टीचर को माइक्रोफोन लगा के आपके पास तक वॉइस पहुंचाना पड़ रहा है, आप नहीं सीख सकते हैं। हाँ, अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, आपने 1-2 इंस्टीट्यूट में क्लास लिया हुआ है पहले से, तो कहीं जाके आप काम कर पाएंगे, क्योंकि वो आपकी खुद की मेहनत है। नहीं सर, मतलब अगर आपने 2-3 इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए तो क्यों आप मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट जाओ क्लास लेने के लिए? मैं तो कभी गया नहीं किसी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्योर सी बात है कि यहाँ पर साहिल जी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फ्रेशर हैं। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर सर अपनी फीस कितनी पे की थी? लगभग मैं 30,000 पे की थी। ये फ्रेशर है, इन्होंने 30,000 पे की। उसके बाद भी इनका कहना यह है कि आपको किसी और इंस्टीट्यूट जाने की क्या जरूरत है, क्यों आपको ज्वाइन करना है? और अगर आप 3-4 इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ही चुके हो, आपने वहां पर पैसा पे किया है, तो फिर उन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का क्या फायदा था अगर आपको चौथा भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ जाए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं या तो आपका माइनस पॉइंट है या तो यहाँ पर टीचर का माइनस पॉइंट है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट का 80% माइनस पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं मैक्सिमम बच्चों को गाइड कर सकता हूँ 20+, ठीक है, मैं 20 या 25 बच्चों को गाइड कर सकता हूँ 1 डे, लेकिन अगर मैं 50 बच्चों को, 100 बच्चों को गाइड करूं तो पॉसिबल नहीं है। और 20 बच्चों को भी गाइड करने में कम से कम हमारे पास 2 या 3 टीचर का स्टाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बच्चों को क्लास करवा दी, उसके बाद उनको गाइड कोई और कर रहा है, जो गाइड कर रहा है उसको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी बच्चों को गाइड नहीं कर सकता है। अदरवाइज अगर आप एक बेटर इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेते हैं
जहां पर आपको सारे बोर्ड ऑन मिलते हैं, आपको प्रॉपर सपोर्ट किया जाता है, तो मैं आपको सेफ्टी के साथ कहता हूं कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है सर, नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जाते हैं जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला हुआ है, टीचर ये भी नहीं देख पा रहा आप कर क्या पा रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप अपने डाउट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं अगेन कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ओनली फॉर टीचर या इंस्टीट्यूट की ही गलती नहीं होती है, क्योंकि मेरे इंस्टीट्यूट में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आए हैं जो आपकी भी क्लास में ऐसे 2-4 बच्चे थे जो आज भी यहाँ से जाने के बाद काम छोड़ चुके हैं। रीजन क्या है? यहाँ से जाने के बाद सोशल मीडिया कॉन्सेप्ट को रिपीट ना करना। तो अगर आप यही सॉल्यूशन आते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हैं तो सबसे पहले आप क्लियर करके जाइए कि मुझे वहां पर हार्ड वर्क करना है, क्योंकि साहिल जी ऑलरेडी बता चुके हैं, आप सुन चुके हैं कि रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, 3 बजे तक भी मेहनत करते थे। सर मैं 5 बजे तक की है, मैं ये झूठ क्यों बोलूं? मैं जो आपने मेरे साथ टाइम दी वो मैं बताऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि ओवर टाइम इन्होंने अल्टीमेट मेहनत किया हुआ है। और मैं भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी को अपनी लाइफ बदलनी है, चेंज करनी है, तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है। और 2 महीने 3 महीने का अगर हार्ड वर्क करने से अगर आपकी लाइफ में चेंजेस होता है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप कर सकते हैं। क्योंकि साहिल जी ने तो ये भी किया है कि उन्होंने 1 टाइम का खाना भी स्किप कर दिया है। जिस टाइम में क्लास कर रहे हैं 8 बजे ये एंट्री कर गए और 2 या 3 बज गए, तो उस टाइम इन्होंने खाना भी नहीं खाया हुआ है कि चलो मैं खाना कल खा लूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप खाना भी खाइए, सारा कुछ कीजिए, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इनको जॉब भी करनी थी 1 बजे के बाद से और क्लास भी करनी थी और अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना था। तो इस तरीके से आप प्रॉपर वे में अगर हार्ड वर्क करते हैं तो मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं आप 100% सक्सेस हो पाएंगे, जैसे साहिल जी हैं। तो आशा करता हूं कि आपको साहिल जी का वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कहीं पर जाते भी हैं या जाने का डिसीजन लेते हैं तो एक तो पहले आप खुद का माइंड मेकअप करके जाइए कि मुझे वहां पर हार्ड वर्क करना है। सेकंड चीज, आप वहां जाते हैं तो पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपको वहां पर नॉन पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, डबल डेकर या जिस बोर्ड पे आपको प्रैक्टिकल करना है वो ऑन बोर्ड आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहां जाएं और आपको किताबों की कविता बता के आपको वापस कर दिया जाए। ना ही आपको लाइट सेक्शन का डेमो मिले, ना ही आपको ग्राफिक सेक्शन का डेमो मिले। सिर्फ पैनल पे चीजों को समझा देने से, बता देने से आप मास्टर नहीं हो जाएंगे जब तक आप स्वयं खुद उसको करके नहीं देखेंगे। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसी तरीके से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।